हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं काजल शर्मा आप सबका टीचिंग परीक्षा पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने सुपर टेट DT+B EMRS JBT के लिए कंप्यूटर क्लासेस शुरू की हुई हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इसका आज डे जो है 6 है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में देखा, फिर इनपुट डिवाइसेस, फिर आउटपुट डिवाइसेस। आज हम देखने वाले हैं कि मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो क्या होती है, क्यों हमें लाइक क्या काम करती है, क्या इसकी जरूरत है। तो हम बेसिक टू एडवांस मतलब कॉन्सेप्ट और के साथ देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती है मेमोरी, क्यों यूज करते हैं, कितने टाइप की मेमोरी होती है। सो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हर रोज क्लास को ज्वाइन करिए शाम को 4 बजे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए जल्दी से सब सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल लाइंस कि सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखिए। अब कई बार होते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। बट किस्मत में है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। बट हमें जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगी, उस चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, बिल्कुल मन से मेहनत करते हैं, जो चीज आपकी किस्मत में नहीं होती वो भी आपको मिल जाती है। सो हमें किस्मत से ज्यादा अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत के ऊपर जो है भरोसा रखना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। यस मैं ये करूंगी मतलब करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। लीजिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है, क्या होती है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है? जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। बट कौन सी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है? ये मेमोरी वो लाइक इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जिसको लाइक सीपीयू को जिसकी नीड होती है। ठीक है, सीपीयू को जिसकी नीड होती है, कंप्यूटर मेमोरी वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। सो वी कैन से जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर का दिमाग है, ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ही डिमांड करेगा। ठीक है, जो भी डिमांड करेगा लाइक जो भी इंस्ट्रक्शंस की डिमांड करेगा। अब इस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? इस डिमांड को फुलफिल करेगा कौन? मेमोरी जो है इस डिमांड को फुलफिल करती है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर की कितने टाइप की होती है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड बात करें, कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करने में यूज की जाती है। इसके अलावा अब कहते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है होल्ड करती है इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू नीड। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेमोरी है इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? जिसकी सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज सीपीयू जो है वो किसको डिमांड करेगा? मेमोरी को, रैम को, कैश को, रजिस्टर को, है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं मेमोरी की कि सीपीयू होल्ड द इंस्ट्रक्शंस दैट लाइक कंप्यूटर मेमोरी होल्ड द इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू नीड्स। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए हमने कई बार देखा, अगर द प्लेस वेयर दीज सिंगल बिट स्टोर इज कॉल्ड। अब देखिए हम सबको पता है कि जो हमारे कंप्यूटर जी हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वो 01 की लैंग्वेज समझते हैं। अब मान लीजिए मुझे मान लीजिए मुझे बबुल त्रिपाठी को सेव, इस नाम को सेव करना है। बट ये नाम हमें तो लग रहा है कि ये ऐसे ही सेव होगा, बट एक्चुअल में ये कैसे 01 के फॉर्म में सेव होगा? एक्चुअल में ये 01 के फॉर्म में सेव होगा। सो जो डेटा जहां पे स्टोर होगा, ठीक है, द प्लेस, जगह, द प्लेस वेयर दिस सिंगल बिट स्टोर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? जहां पे ये सिंगल बिट स्टोर होती है उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या कहा जाता है? फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, जहां पे सिंगल बिट जो है स्टोर होती है। ठीक है जी। उसके बाद
उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया, इसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। बट ये तो नहीं है ना कि हम, ठीक है ये सिंगल बिट स्टोर होती है, बट ये तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक ही बिट स्टोर करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कहा कि अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है, एक टाइम पे एक बिट स्टोर हो रही है, ठीक है, एक टाइम पे एक बिट स्टोर हो रही है, और जहां पे ये बिट स्टोर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। बट बहुत सारी जो है, लाइक बहुत सारी बिट स्टोर होगी, लाइक वी कैन से, अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाता है, क्या आप उसके बच्चा मुझे बताएगा, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर कहते हैं। बट अब ये रजिस्टर्स होते क्या हैं, देखिए जो रजिस्टर है ना, ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं। कहां पे होते हैं, सीपीयू के अंदर, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसके अंदर होते हैं क्या, रजिस्टर, जो कि सबसे फास्ट होते हैं और छोटे होते हैं। इतनी बात को याद रखिए कि जो रजिस्टर्स हैं ये छोटे होते हैं और सबसे फास्ट होते हैं। बट जो रजिस्टर्स होते हैं ना, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कई बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि क्या रजिस्टर जो है मेन मेमोरी का पार्ट है, नहीं, रजिस्टर मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं और ये सबसे फास्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर। अब ये देखिए इनपुट है। अब हमने देखा है कि कई बार हमें कहते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ये कितने टाइप की होती है, क्वेश्चंस किस किस टाइप से बनते हैं। तो सब बच्चे रेडी हैं, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है कितने टाइप की होती है, तो याद रखिए कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। अगर सेकंड की बात करें, एक हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले तो देखते हैं कि इनमें से टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, इसमें से परमानेंट मेमोरी कौन सी है। अब देखिए, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कहा कि प्राइमरी मेमोरी जो है किस टाइप की मेमोरी है, ये क्या होती है, किस तरीके से। देखिए जब भी आपको एग्जामिनर पूछेगा, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, इसको, इसी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा और इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की होती है। कौन कौन सी, इसमें रैम और रोम आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की होती है, जिसमें रैम और रोम आ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मतलब परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कोल्ड मेन मेमोरी, लाइक जो प्राइमरी मेमोरी है इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है, ये क्या कंसिस्ट करती है, रैम को कंसिस्ट करती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करें दैट इज रीड ओनली मेमोरी, दोनों ही, कि कैश मेमोरी।
चलिए करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कि प्राइमरी मेमोरी जो है ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, सिर्फ रैम, सिर्फ रोम, दोनों ही कि कैश मेमोरी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, टू टाइप, रैम और रोम दोनों ही आ जाएगा, रैम और रोम दोनों ही आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी है जिसमें रैम भी आ गया और रोम भी आ गया। अब देखिए रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो टेम्पररी मेमोरी होती है। मतलब ये मेमोरी क्या होती है, रैम को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही आपने अपना सिस्टम ऑफ किया डेटा सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है। अब रैम जो है ये टू टाइप की होती है, एक तो है एस रैम, एक तो है डी रैम। अब एस रैम और डी रैम क्या होती है, एस रैम की बात करें ये है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की बात करें दैट इज डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए स्टैटिक रैम क्या है, जो एस रैम है ना, जो एस रैम ये रैम का एडवांस वर्जन है। एस रैम क्या है, रैम का एडवांस वर्जन है जो कि फास्ट होती है। मतलब हम एस रैम को कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी भी कहते हैं ये, मतलब रैम का ही एडवांस वर्जन, फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है, क्योंकि ये बार बार डेटा अपना लॉस नहीं करती। ठीक है, ये फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है। बट अगर डी रैम की बात करें, डी रैम जो है ये स्लो होती है, कॉस्टली नहीं होती। अब ऑब्वियसली जो चीज स्लो है वो कॉस्टली कैसे होगी, जो चीज फास्ट है वो कॉस्टली तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे याद रखिए एस रैम क्या है, रैम का एडवांस वर्जन है, फास्ट है, इसको कैश मेमोरी भी कहते हैं। अगर डी रैम की बात करें, डी रैम क्या है, ये स्लो मेमोरी है, स्लो है इसलिए कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, चलिए उसके बाद रोम की बात करें, रोम क्या होती है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जिसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, रोम को फर्मवेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा जब ये मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम डेटा इसमें डाला जाता है। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें से डेटा को इरेज या ऐड नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते। ठीक है, अब रोम भी कितने टाइप की होती है, रोम भी 3 टाइप की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डब्ल्यूईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इन सब की ना फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेते हैं, चाहे वो आपको फुल फॉर्म के ऊपर आए चाहे वो आपको ऐसे मेमोरी के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। कहते चूज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। अब आपको यहाँ सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की फाइंड करनी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और बिट। चलिए करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, क्या आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। अब यहाँ सबसे छोटी यूनिट की बात की गई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की गई है। अब हम सब जानते हैं कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि मेमोरी यूनिट की जो है पूरा कौन सा टेबल होता है, कैसे हम याद कर सकते हैं। वैसे हम बात करें यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। कौन सी, बिट। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने चार्ट लगाया है कि सबसे पहले छोटी बिट होती है बिट। 1 बिट जो है किसके बराबर होती है, बाइनरी डिजिट के 0 और 1 के। ठीक है, 8 बिट्स किसके बराबर होती है, 1 बाइट के।
1 बाइट में कितने निबल होते हैं? 2 निबल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं कि 1 बाइट जो है, 1 बाइट किसके बराबर होती है? तो देखिए, जब 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स की बात करें, 8 बिट्स में कितने निबल होते हैं? तो 8 बिट्स में 2 निबल होते हैं। और 1 बाइट में भी कितने निबल होते हैं? 2 ही निबल होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए कि 4 बिट्स में कितने निबल्स होते हैं, तो हमें याद है 4 बिट्स मतलब इसका हाफ, इसमें 2 निबल थे, तो 4 बिट्स में कितने निबल होंगे? 4 बिट्स में 1 निबल होगा। ठीक है। उसके बाद 1024 बाइट्स के बाद क्या आता है? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटा, योटो, ब्रोंटो, जियो। मतलब आपको यहाँ पे एटलीस्ट पेटाबाइट तक तो सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि अगर हमें पूछे कि 1 पेटाबाइट किसके बराबर हो जाए, 1024 टेराबाइट किसके बराबर है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 पेटाबाइट। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1 टेराबाइट। 8 बिट्स किसके बराबर है? 1 बाइट के। 1024 बाइट्स किसके बराबर है? 1 किलोबाइट के। एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट पेटाबाइट तक आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। अपना कंप्यूटर हायरार्की की बात करें तो एक बात याद रखिए, जब आपको हायरार्की का पूछेंगे ना, तो एक बात याद रखिए, जो मेमोरी कंप्यूटर के पास होगी वही सबसे फास्ट होगी। बेशक वो छोटी है, बट जो बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास है, वो उतनी ही फास्ट होगी। देखिए यहाँ पे सीपीयू है। अब मैंने क्या कहा कि सीपीयू के सबसे पास कौन होते हैं? रजिस्टर। अब इसके पास क्यों होते हैं? क्योंकि सीपीयू के जो अंदर एएलयू यूनिट उसके अंदर होते हैं, ये सबसे पास है। रजिस्टर के बाद आती है कैश मेमोरी, जो कि एसरैम ही है। उसके बाद आती है रैम, फिर हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कुछ बच्चे कैश मेमोरी कहेंगे, कुछ बच्चे रजिस्टर कहेंगे, कुछ बच्चे मेन मेमोरी, कुछ बच्चे डिस्क कैश। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो मेमोरी कंप्यूटर के सबसे पास है, अब ये सीपीयू है, कंप्यूटर का ब्रेन है। अब जो कंप्यूटर का ब्रेन है, सबसे पहले किससे डिमांड करेगा? क्योंकि मेमोरी क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। सीपीयू क्या करता है? डिमांड करता है। अब जो सबसे इसके पास होगा, ये उसी को डिमांड करेगा। अब यहाँ पे सबसे पास कौन है सीपीयू के? रजिस्टर। तो ये सबसे क्लोज है, मतलब यही क्या होगी? सबसे फास्ट होगी। बेशक ये स्मॉल है, ठीक है, बट सबसे फास्ट कौन होते हैं? रजिस्टर। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी हमारा सही आंसर आएगा। रजिस्टर जो सीपीयू में होते हैं, सो ऑप्शन बी हमारा क्या आ गया? बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है जी। चलिए, ये है कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की। सबसे पहले रजिस्टर, फिर एस रैम जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी जिसको डी रैम कहते हैं, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मतलब लास्ट वाली तीनों हमारी क्या आ गई? ये सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी, मतलब रैम और डी रैम की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। कि सबसे नीचे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, हायरार्की वाइज सबसे लोएस्ट कौन सी मेमोरी है? कैश, रैम, सेकेंडरी मेमोरी कि सीपीयू रजिस्टर? अब देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि जो रजिस्टर सबसे फास्ट है, मतलब ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, बिकॉज सबसे टॉप पे होते हैं। कैश मेमोरी की बात करें, कैश मेमोरी सेकंड नंबर पे आता है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। अब हमें बी और सी में फाइंड करना है। अब देखिए लोएस्ट है हायरार्की में, तो आंसर क्या आएगा? अब जो रैम है, मेन मेमोरी है, वो फास्ट होती है।
सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्लो होती है। क्यों होती है, देखिए सीपीयू है, ये है रैम, ये है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब जो सीपीयू है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी होती है स्लो, ठीक है, स्लो होती है, इसीलिए सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सीपीयू किसके माध्यम से काम करता है, ये रैम, क्योंकि रैम क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट पे कौन सी मेमोरी आएगी, सेकेंडरी मेमोरी हमारी सबसे लोएस्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब कहते हैं इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटेन इट कैन नॉट बी चेंज। अब मैंने आपको कहा कि जो हमारी रोम मेमोरी होती है जो कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब परमानेंट मेमोरी है, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की, एक पी रोम, एक डबल ईपी रोम, एक ईपी रोम। बट क्वेश्चन हमारा सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, सबका अलग अलग रहेगा। अब क्वेश्चन हमें किस तरीके से आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ऐसी कौन सी रोम है जिसमें डेटा को एक बार लिख दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आंसर पी रोम। सेकंड, ऐसी कौन सी रोम है जहां पे डेटा को यूवी रेज से हम इरेज कर सकते हैं, दैट इज ईपी रोम, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस है। ऐसी कौन सी रोम है जहां से डेटा हम इलेक्ट्रिकली रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, दैट इज ईपी रोम। तो यहाँ पे क्या कहा है, वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटर्न इट कैन नॉट बी चेंज। सो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ईपी रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम और नन ऑफ दिस। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर हमारा रहेगा पी रोम, हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज वंस द प्रोग्राम इज रिटर्न डेटा कैन नॉट बी चेंज। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी एक्ट विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन कौन सी मेमोरी बफर करती है। अब रैम का एडवांस वर्जन कौन सा है, कैश मेमोरी, तो वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये देखिए, ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन कैश मेमोरी जो है बफर करती है, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी बफर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहते हैं रैम इज वोलेटाइल इन नेचर। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रैम है हमारी वोलेटाइल है इन नेचर, टेम्पररी है, क्योंकि इसको ना कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है डेटा को रिटेन रखने के लिए। जब तक सिस्टम ऑन है डेटा बरकरार रहेगा, सिस्टम ऑफ हुआ डेटा सारा इरेज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहते हैं ईपी रोम इज यूज्ड फॉर इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज हम क्यों करते हैं, इरेजिंग द डेटा, erasing the data of ROM, reconstructing data of ROM, duplicate ROM, erasing and reconstructing data of ROM। चलिए करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, इरेज भी करना है और रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, मतलब रीराइट भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज नेम द टेम्पररी मेमोरी। अब टेम्पररी की बात हुई है, हम सब जानते ही हैं टेम्पररी क्या है, रैम है, रोम है, क्या आंसर आएगा, इजी क्वेश्चन। अब रोम को ही फर्मवेयर भी कहते हैं, अब यहाँ पे रोम है, ये आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, टेम्पररी मेमोरी। जल्दी से अटेम्प्ट करिए, दैट इज कौन सा आएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहते हैं हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर प्रोफेशनल। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रोफेशनल्स की बात की गई, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, उसकी बात की गई है कि कितनी रैम जो है सफिशिएंट होती है फॉर प्रोफेशनल एंड हार्डकोर गेमर्स के लिए, 2 GB, 8 GB, 16 GB और 32 GB। चलिए करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जल्दी से। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, अब देखिए जो 8 GB होती है ना, ये नॉर्मल यूजर्स के लिए, जैसे हम लोग हैं,
ठीक है। नॉर्मल यूजर्स के लिए आप हो गए, मैं होगी नॉर्मल यूजर, ठीक है। नॉर्मल यूजर जो होते हैं, नॉर्मल यूजर के लिए 8 GB रैम जो है सफिशिएंट होती है। बट वही अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, उनके लिए 16 GB रैम जो है सफिशिएंट होती है। सो वी कैन से प्रोफेशनल्स एंड हार्डकोर गेमर्स के लिए 16 GB रैम जो है सफिशिएंट होती है, ठीक है। अब कहते हैं कैश मेमोरी जो है इज मेड फ्रॉम, कैश मेमोरी कैसे किससे लाइक कैसे बनती है, किसका एडवांस वर्जन है, हम सब जानते हैं रैम का एडवांस वर्जन है ना। बट डी रैम है, एस एस डी रैम है, डीडीआर है कि एस रैम, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? हरी आप जल्दी से अटेम्प्ट करिए, इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं कि कैश मेमोरी जो है एस रैम, ठीक है। एस रैम को ही कैश रैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर, एक्सेस टाइम किसका फास्ट है? जो फास्ट होगी, यस और नो, जो फास्ट होगी। एस टाइम एक्सेस टाइम किसका फास्ट होगा? जो बार बार डेटा लॉस नहीं करेगी। अब देखिए रोम क्या है, जो रीड ओनली मेमोरी है, डी रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो स्लो है ना। तो आंसर क्या आ गया? एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर सिंगल बिट स्टोर इज कॉल्ड, ऐसी जगह जहां पे सिंगल बिट को स्टोर किया जाता है। मैंने आपको अभी अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये चीज को याद रखिए हमेशा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, डेटा, ठीक है, क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। सो सिंगल बिट, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बिट स्टोर होगी, 0 और 1। अब जो वो प्लेस है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है जी। चल करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड बिट, रजिस्टर्स, कैश और रैम। कलेक्शन की बात की गई है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, सो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर्स। क्या कहते हैं इसको? रजिस्टर्स कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है किस टाइप की स्टोरेज है? ऑप्टिकल, वोलेटाइल, डीवीडी, मैग्नेटिक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम आपने ऑप्टिकल तो करवाया ही नहीं, वोलेटाइल नहीं करवाया, ये भी हार्ड डिस्क के बारे में नहीं करवाया। तो ये मैं आपको अपकमिंग क्लास में डिस्कस करवाऊंगी कि क्या होती है ऑप्टिकल डिस्क, क्या होती है वोलेटाइल, क्या होती है डीवीडी। सो राइट नाउ जो हमारा आंसर रहेगा मैग्नेटिक, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब 16 क्वेश्चन नंबर है, कहते हैं 1 GB, मतलब GB जो है किसके बराबर होता है? हाँ जी, GB, 1 GB क्या इज इक्वल टू 1024 बाइट, मेगाबाइट, मिलियन मेगाबाइट, 1000 किलोबाइट। सो इजी क्वेश्चन, देखिए 1024 MB किसके बराबर होती है? 1 GB के। सो ऑप्शन विच वन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली हम कहाँ सेव कर सकते हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि क्या है, जो हमारी ऑलरेडी टेम्पररी मेमोरी है, जो कि ऑलरेडी वोलेटाइल मेमोरी है। सीपीयू, ये तो कंप्यूटर का ब्रेन है ना जी, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्ती का दिमाग है। प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यस और नो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो क्या बचा आंसर? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट मेमोरी, अब यहाँ पे क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है ऑप्शन में से? सेकेंडरी, एक्सिलरी, कैश मेमोरी कि नन ऑफ दिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चे अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगी, ठीक है, सबकी थ्योरी भी करवा दूंगी, डोंट वरी। तो क्या है सबसे फास्ट? हमारी कैश मेमोरी है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स इन देयर इन 1 बाइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक बाइट में
एक बाइट में कितने जो है, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, कितने बिट्स, 2, 4, 6 की 8। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अभी भी हमने देखा कि 8 बिट्स इज इक्वल टू, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो आंसर क्या आएगा हमारा 8 बिट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। अब कहते हैं कि आपने बताना है इनमें से, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट कैश मेमोरी के, जिसको हम एसरैम भी कहते हैं। कैश मेमोरी यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में क्या था, मेन में रैम भी है और रोम भी है, बिल्कुल। तो रैम का ही तो एडवांस वर्जन है कैश मेमोरी, तो ये भी सही है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू रैम, बिल्कुल। अब जो सीपीयू के पास है तो वो कम ही टाइम लाइक कंज्यूम करेगी ना। जैसे सीपीयू ने डिमांड की डेटा प्रोवाइड, तो कम ही टाइम कंज्यूम होगा। सो आंसर क्या आ गया, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है, सो ये था कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। प्राइमरी मेमोरी के जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत, अगर आपको डाउट है कि मैम पहले थ्योरी करवाइए, मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड की पॉजिटिविटी।